हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से गहरा नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है, और जब ये नाग हमारे सपनों में प्रकट होते हैं तो वे हमें हमारे भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। कुछ संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्यमयी संदेश बताए हैं। मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस पौराणिक और शिक्षाप्रद कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के विशाल, शांत और पवित्र पर्वतों की गोद में कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां शीतल हवाएं प्रकृति के सौंदर्य को और निखार रही थी, भगवान शिव और देवी पार्वती एकांत में बैठे थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत और हिमनदों का सौंदर्य मन को मोह लेने वाला था। हवा में एक अलौकिक शांति थी और कैलाश का पवित्र वातावरण भक्ति और रहस्य से भरा हुआ था। देवी पार्वती, जिनके मन में हमेशा से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की जिज्ञासा थी, ने भगवान शिव की ओर देखा और विनम्रता के साथ पूछा, हे त्रिकालदर्शी स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मनुष्य जो सपने देखते हैं, उनके पीछे क्या रहस्य छिपा होता है? क्या ये सपने केवल मन की कल्पनाएं हैं, या इनके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है? विशेष रूप से जब कोई मनुष्य अपने सपनों में सांप देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? कृपया मुझे सपनों के इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान शिव, जो विश्व के रचिता और त्रिकालदर्शी है, ने अपनी गहरी और शांत मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, तुमने एक बहुत ही गहन प्रश्न पूछा है। सपने केवल मन की कल्पनाएं नहीं हैं, वे हमारे अवचेतन मन का दर्पण है, जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं, भावनाओं, भय, आकांक्षाओं और संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। सपने हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आते हैं। विशेष रूप से सपनों में सांप देखना एक गहरा और प्रतीकात्मक संदेश है। सांप प्राचीन काल से ही शक्ति, रहस्य, परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक रहा है। यह हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तनों, चुनौतियों और अवसरों की ओर संकेत करता है। देवी पार्वती ने उत्सुकता और श्रद्धा के साथ पूछा, हे स्वामी, यदि कोई सपने में सांप देखता है, तो यह किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं? क्या ये संकेत शुभ है या अशुभ? कृपया मुझे इनके अर्थ और महत्व को और विस्तार से समझाएं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सपनों में सांप देखने के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये अर्थ सपने के संदर्भ, सांप के रंग, आकार, व्यवहार और उसकी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। कुछ सांप शुभ संकेत लेकर आते हैं, तो कुछ चेतावनी या सावधानी का संदेश देते हैं। इस रहस्य को और स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, जो राजा विश्वदत्त, उनकी रानी सौम्या और महान मुनि आस्तिक की है। इस कथा के माध्यम से तुम्हें सपनों में सांप देखने के सभी अर्थ और उनके प्रभाव स्पष्ट हो जाएंगे। जो भी इस कथा को पूर्ण ध्यान और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती ने उत्साह और भक्ति के साथ कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनूंगी। कृपया मुझे यह कथा विस्तार से सुनाएं। तब भगवान शिव ने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य में एक समृद्ध, विशाल और वैभवशाली राज्य था, जिसका नाम था सूर्यनगरी। इस राज्य का शासक था राजा विश्वदत्त, जो न केवल अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के लिए विख्यात थे, बल्कि एक धर्मप्रायण, न्यायप्रिय और करुणामय शासक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता और संरक्षक के रूप में देखती थी, और उनके शासन में सूर्यनगरी समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। राजा विश्वदत्त का आचरण इतना निष्पक्ष और सहृदय था कि वे अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या को गंभीरता से सुनते और उसका समाधान निकालते थे। वे नियमित रूप से भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे,
और उनके महल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन निरंतर होता रहता था। राजा विश्वदत्त की रानी सौम्या एक अत्यंत बुद्धिमान, सौम्य और धर्मनिष्ठ महिला थी। वह राजा की हर परिस्थिति में सच्ची सहयोगी थी और प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। हालांकि राजा और रानी को एक गहरा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कमी के कारण उनके हृदय में कभी कभी चिंता और उदासी छा जाती थी, लेकिन वे अपनी भक्ति और कर्तव्यों में लीन रहकर इस दुख को कम करने का प्रयास करते थे। एक रात जब सूर्यनगरी में शांति छाई थी, राजा विश्वदत्त ने एक विचित्र और भयावह सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उनके राजसी सिंहासन के पास, जहां वे प्रतिदिन प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उस सांप का शरीर ठंडा और निष्क्रिय था और उसकी आंखें बंद थीं। यह दृश्य देखकर राजा के मन में भय और अशांति उत्पन्न हुई। सुबह जागने पर उन्होंने तुरंत रानी सौम्या को यह सपना सुनाया। चिंतित स्वर में राजा ने पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरे हुए सांप को अपने सिंहासन के पास पड़ा हुआ देखा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या यह कोई अशुभ संकेत है जो हमारे राज्य या हमारे जीवन पर संकट ला सकता है? रानी सौम्या, जो अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए जानी जाती थी, ने राजा को सांत्वना दी और कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी गहरे संदेश के प्रतीक होते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह सपना अशुभ हो। हमें किसी विद्वान और तपस्वी ऋषि की सहायता लेनी चाहिए जो इस सपने का सटीक अर्थ हमें बता सके। रानी के शब्दों से राजा को कुछ राहत मिली, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। राजा विश्वदत्त ने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, हे मंत्रियों, मैंने रात को एक विचित्र सपना देखा। मैंने अपने सिंहासन के पास एक मरे हुए सांप को देखा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तुम सभी सूर्यनगरी के विद्वानों और ऋषियों से संपर्क करो और इस सपने का सटीक अर्थ पता करो। मंत्रियों ने राजा के आदेश का पालन किया और नगर के अनेक विद्वानों, ज्योतिषियों और ऋषियों से संपर्क किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इस सपने का सटीक अर्थ नहीं बता सका। कुछ ने इसे सामान्य कल्पना बताया, तो कुछ ने इसे केवल भय का प्रतीक माना। निराश होकर मंत्रियों ने राजा को सूचित किया, हे महाराज, हमारे राज्य में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो आपके इस सपने का सटीक अर्थ बता सके। तभी राजा का सबसे वृद्ध और अनुभवी मंत्री विदुर आगे आया और बोला, हे महाराज, सूर्यनगरी के निकट एक घने जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। वे नागों के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन काल में सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक शक्ति अपार है। यदि कोई आपके सपने का अर्थ बता सकता है, तो वे मुनि आस्तिक ही होंगे। हमें उनके पास जाना चाहिए। मंत्री विदुर के सुझाव से राजा विश्वदत्त के मन में आशा की किरण जगी। उन्होंने तुरंत अपने रथ और विश्वस्त सिपाहियों को तैयार करने का आदेश दिया और मुनि आस्तिक के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीच बने मुनि के साधारण किंतु शांतिपूर्ण आश्रम में पहुंचकर राजा ने मुनि का आदरपूर्वक अभिवादन किया। मुनि आस्तिक ने राजा का स्वागत किया और पूछा, हे राजन, मेरे साधारण आश्रम में आपका आगमन किस कारण हुआ है? आपकी क्या समस्या है जिसने आपको इतनी दूर तक आने को मजबूर किया? राजा विश्वदत्त ने विनम्रता के साथ कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक विचित्र और परेशान करने वाले सपने का अर्थ जानने आया हूँ। मैंने सपने में अपने सिंहासन के पास एक मरा हुआ सांप देखा। यह दृश्य मुझे भयभीत कर रहा है। कृपया मुझे इस सपने का सटीक अर्थ बताएं। मुनि आस्तिक ने राजा की बात को ध्यानपूर्वक सुना और गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता न करें। सपने में मरा हुआ सांप देखना एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन और राज्य की सभी बाधाएं और संकट जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। यह सपना आपको आश्वासन देता है कि भगवान शिव की कृपा से आपका मार्ग साफ होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। मुनि के शब्दों से राजा विश्वदत्त का मन शांत हुआ। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने राज्य लौट आए। मुनि के वचनों के अनुसार कुछ ही दिनों में सूर्यनगरी में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां हुई और प्रजा में सुख शांति का वातावरण छा गया। राजा ने भगवान शिव की विशेष पूजा का आयोजन किया और मुनि आस्तिक को उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। कुछ रातों बाद राजा विश्वदत्त ने एक और विचित्र सपना देखा। इस बार उन्होंने देखा कि वे एक विशाल
चमकदार सांप को अपने मजबूत हाथों से पकड़ रहे हैं। सांप की त्वचा चमक रही थी और वह राजा के हाथों में शांत था, मानो उसने राजा की शक्ति को स्वीकार कर लिया हो। सुबह जागने पर राजा ने तुरंत रानी सौम्या को यह सपना सुनाया और कहा, हे प्रिय, इस बार मैंने एक जीवित सांप को अपने हाथों से पकड़ा। यह सपना मुझे उत्साहित कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो सकता है? रानी ने कहा, हे स्वामी, यह सपना शुभ प्रतीत होता है, लेकिन हमें मुनि आस्तिक से इसका सटीक अर्थ जानना चाहिए। राजा तुरंत मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे और सपने का वर्णन किया। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। सपने में सांप को पकड़ना दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और पराक्रम से धन संपत्ति अर्जित करेंगे। यह धन न केवल आपके लिए बल्कि आपके राज्य की प्रजा के लिए भी कल्याणकारी होगा। आप इसका सही उपयोग करेंगे और अपने राज्य को और समृद्ध बनाएंगे। मुनि के वचनों से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद सूर्यंगरी ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें राजा ने अपने शत्रुओं को परास्त किया और उनके खजाने पर अधिकार प्राप्त किया। इस विजय से राज्य की संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और प्रजा का जीवन और अधिक सुखमय हो गया। एक अन्य रात राजा विश्वदत्त ने एक और आश्चर्यजनक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप, जिसका शरीर सुनहरे रंग का था, आकाश में उड़ रहा है। उस सांप की आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं और वह आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा था, मानो वह स्वयं एक देवता हो। यह दृश्य इतना मनमोहक और अलौकिक था कि राजा का मन आश्चर्य और उत्साह से भर गया। सुबह जागने पर उन्होंने तुरंत मुनि आस्तिक के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक सांप को आकाश में उड़ते हुए देखा। उसका शरीर सुनहरा था और वह स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण कर रहा था। इसका क्या अर्थ है? मुनि आस्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, हे राजन, यह सपना अत्यंत शुभ और दुर्लभ है। उड़ता हुआ सांप उन्नति, प्रगति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके राज्य में व्यापार, कृषि और बौद्धिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति होगी। यह सपना यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आपका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुनि के शब्दों के अनुसार कुछ ही समय में सूर्यंगरी में व्यापारियों ने नए व्यापारिक मार्ग स्थापित किए और कृषि में नवीन तकनीकों का उपयोग शुरू हुआ। राज्य में विद्या और कला का भी विकास हुआ और सूर्यंगरी एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरी। कुछ दिनों बाद राजा विश्वदत्त ने एक परेशान करने वाला सपना देखा। उन्होंने बार बार एक काले सांप को अपने आसपास मंडराते हुए देखा। उस सांप की आंखें लाल थीं और उसका व्यवहार रहस्यमयी और भयावह था। यह सपना राजा को बार बार देखने को मिला, जिससे उनका मन अशांत हो गया। चिंतित होकर उन्होंने मुनि आस्तिक से पूछा, हे मुनिवर, मैं बार बार एक काले सांप को सपने में देख रहा हूँ। उसकी आंखें लाल है और वह मेरे आसपास मंडरा रहा है। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। यह एक अशुभ संकेत है जो आपके जीवन में किसी बड़े संकट या बाधा की ओर इशारा करता है। लेकिन चिंता न करें, ज्योतिष शास्त्र में इस दोष का निवारण बताया गया है। आपको भगवान शिव और नाग देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दान पुण्य करें। मुनि के निर्देशानुसार राजा ने विशेष पूजा और अनुष्ठान किए। उन्होंने नाग देवता के मंदिर में जाकर विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिससे काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हुआ और उनके मन को शांति मिली। एक रात राजा ने एक सुंदर और शांतिपूर्ण सपना देखा। उन्होंने एक हरे रंग के सांप को देखा जो एक पेड़ की डाल पर लिपटा हुआ था। उस सांप का रंग प्रकृति की हरियाली से मिलता जुलता था और उसकी उपस्थिति शांत और सौम्य थी। उत्साहित होकर राजा मुनि आस्तिक के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक हरे सांप का सपना देखा जो एक पेड़ पर लिपटा हुआ था। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने प्रसन्नता के साथ कहा, हे राजन, हरा सांप एक शुभ संकेत है। यह प्रकृति की समृद्धि, सुख और अच्छी घटनाओं का प्रतीक है। यह सपना दर्शाता है कि आपके राज्य में निकट भविष्य में कोई सकारात्मक और आनंददायक घटना घटेगी। मुनि के वचनों के अनुसार कुछ ही समय में सूर्यंगरी में अभूतपूर्व फसल हुई। खेत हरे भरे हो गए और प्रजा का जीवन समृद्धि और खुशी से भर गया। एक अन्य रात राजा ने एक और सुंदर सपना देखा। उन्होंने एक श्वेत सांप को देखा जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था।
उस सांप की शांति और पवित्रता राजा के मन को छू गई। सुबह जागने पर उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक सफेद सांप का सपना देखा जो चांदनी में चमक रहा था। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, सफेद सांप धन, पवित्रता और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। यह सपना संकेत देता है कि आपको अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होगी और आपका राज्य और अधिक समृद्ध होगा। कुछ समय बाद एक दूर के व्यापारी ने राजा को एक विशाल खजाना भेंट किया जिसे उसने एक प्राचीन खदान में खोजा था। इस धन से राजा ने प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। एक रात राजा ने सपने में देखा कि एक सांप उनसे डरकर तेजी से भाग रहा है। यह दृश्य उन्हें अजीब लगा क्योंकि सांप आमतौर पर निर्भीक प्राणी होता है। चिंतित होकर उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक सांप को मुझसे डरकर भागते हुए देखा। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह एक अशुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। मुनि की चेतावनी के बाद राजा ने अपने दरबार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने एक करीबी मंत्री को पकड़ा जिसने पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। राजा ने उसे कैद कर लिया और दंड दिया। एक अन्य रात राजा ने एक भयावह सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप ने उन्हें काट लिया और उसका विष उनके शरीर में फैल रहा है। यह सपना इतना भयानक था कि राजा रात को ही जाग गए और पसीने से तर हो गए। तुरंत मुनि आस्तिक के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को मुझे काटते हुए देखा। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह एक अशुभ संकेत है। यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या संकट की ओर इशारा करता है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। मुनि के निर्देशानुसार राजा ने भगवान शिव की विशेष पूजा की और एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उनकी भक्ति और मुनि के आशीर्वाद से राजा एक गंभीर बीमारी से उबर गए जो उन्हें कुछ समय बाद प्रभावित करने वाली थी। एक रात राजा ने एक सुंदर सपना देखा जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा एक पवित्र वृक्ष के नीचे एक साथ लिपटा हुआ था। उनकी उपस्थिति शांत और आध्यात्मिक थी। राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक नाग नागिन का जोड़ा देखा। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह आपके पूर्वजों का संदेश है। यह सपना संकेत देता है कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना और पूजा करनी चाहिए। इससे आपके कुल में सुख और शांति बनी रहेगी। राजा ने मुनि के निर्देशानुसार अपने कुल देवी देवता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जिससे उनके राज्य में सुख और समृद्धि बनी रही। एक अन्य रात राजा ने एक और शुभ सपना देखा। उन्होंने देखा कि सांप के कई छोटे छोटे बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यह दृश्य उन्हें आश्चर्य और खुशी से भर गया। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सांप के बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखा। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने प्रसन्नता के साथ कहा, हे राजन, यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा और आपका पुत्र महान बनेगा। वह आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा और आपके नाम को अमर करेगा। कुछ महीनों बाद रानी सौम्या ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान और धर्मनिष्ठ राजा बना जिसने सूर्यंगरी को और अधिक वैभवशाली बनाया। एक रात राजा ने एक तनावपूर्ण सपना देखा जिसमें एक सांप और एक नेवला आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। यह दृश्य अत्यंत तीव्र और उत्तेजक था। सुबह जागने पर राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप और नेवले की लड़ाई देखी। इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना संकेत देता है कि आपके गुप्त शत्रु का जल्द ही पर्दाफाश होगा और आपको उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। मुनि की चेतावनी के बाद राजा ने अपने दरबार में गहन जांच शुरू की। कुछ समय बाद एक गुप्त शत्रु का खुलासा हुआ जो पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर सूर्यंगरी के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहा था। राजा ने उसे परास्त कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। एक अन्य रात राजा ने एक अत्यंत आध्यात्मिक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग से लिपटा हुआ है।
सांप की उपस्थिति शांत और पवित्र थी और शिवलिंग से निकलने वाली अलौकिक रोशनी पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रही थी। राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह एक अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक संकेत है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर है और आपकी कोई विशेष मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। राजा ने भगवान शिव की और अधिक भक्ति के साथ आराधना शुरू की। कुछ समय बाद उनकी एक गहरी मनोकामना, जो संतान प्राप्ति से संबंधित थी, पूर्ण हुई, क्योंकि रानी सौम्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक रात राजा को एक भयावह और परेशान करने वाला सपना आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल काला सांप उनकी छाती पर बैठा है और उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही है। यह सपना इतना भयानक था कि राजा रात को ही जाग गए और भय से कांपने लगे। तुरंत मुनि आस्तिक के पास पहुंचकर उन्होंने घबराते हुए पूछा, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा। एक काला सांप मेरी छाती पर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना एक गंभीर चेतावनी है। यह निकट मृत्यु या किसी बड़े संकट की ओर संकेत करता है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी कठोर तपस्या करनी चाहिए। केवल उनकी कृपा ही आपको इस संकट से बचा सकती है। मुनि के शब्दों से राजा भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत भगवान शिव की पूजा शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक कठोर तपस्या की, यज्ञ और अनुष्ठान किए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी भक्ति समर्पित की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे विश्वदत्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने भय के कारण नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से मेरी आराधना की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जियोगे। राजा ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा संकट टल गया। मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा। भगवान शिव की कृपा से राजा का मृत्यु का भय समाप्त हुआ और उन्होंने लंबे समय तक सूर्यनगरी में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनाने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे पार्वती, राजा विश्वदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से संदेश लाते हैं। सपनों में सांप देखना हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, चुनौतियों और अवसरों को दर्शाता है। आइए इन सपनों के अर्थ को और विस्तार से समझें, ताकि हर मनुष्य इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। सपने में मरा हुआ सांप देखना एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, जल्द ही समाप्त होने वाली है। यह सपना आपको आश्वासन देता है कि आपके सामने आने वाली कठिनाइयां अब समाप्त हो रही है और आपके जीवन में सुख और शांति का नया दौर शुरू होगा। यह सपना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं। यह संदेश देता है कि भगवान की कृपा से आपका मार्ग अब साफ हो रहा है। सपने में सांप को पकड़ना एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प से धन संपत्ति और सफलता प्राप्त करेंगे। यह सपना यह भी संकेत देता है कि आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे। यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो सपने में उड़ता हुआ सांप देखना एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संकेत है। यह उन्नति, प्रगति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उड़ता हुआ सांप यह दर्शाता है कि आपके जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आपका नाम समाज में सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह सपना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने करियर, व्यापार या आध्यात्मिक जीवन में नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। यह संदेश देता है कि आपका मार्ग अब आकाश की तरह खुला है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह सपना यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र और सशक्त होंगे। सपने में काला सांप देखना काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। यह एक अशुभ संकेत है जो आपके जीवन में किसी संकट या बाधा की ओर इशारा करता है। यह सपना आपको सावधान रहने और अपने कर्मों को शुद्ध करने की सलाह देता है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का निवारण पूजा, यज्ञ और दान पुण्य से संभव है। यह सपना आपको अपने जीवन में संतुलन और सावधानी बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सपने में हरा सांप देखना एक शुभ संकेत है।
हरा रंग प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। यह सपना दर्शाता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई सकारात्मक और आनंददायक घटना घटेगी। यह आपके लिए सुख, समृद्धि और खुशी का संदेश लेकर आता है। यह सपना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो अपने जीवन में नई शुरुआत या सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सपने में सफेद सांप देखना धन, पवित्रता और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। यह सपना संकेत देता है कि आपको अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। यह सपना यह भी दर्शाता है कि आपका मन शुद्ध और शांत रहेगा और आप अपने धन का उपयोग कल्याणकारी कार्यों में करेंगे। सपने में सांप को डरकर भागते हुए देखना एक अशुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। यह सपना आपको सतर्क रहने और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखने की चेतावनी देता है। यह आपको अपने निर्णयों में सावधानी बरतने और विश्वासघात से बचने की सलाह देता है। सपने में सांप का काटना एक अशुभ संकेत है। यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या संकट की ओर इशारा करता है। यह सपना आपको अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह देता है। यह आपको भगवान की शरण में जाने और पूजा पाठ करने की प्रेरणा देता है ताकि आप इस संकट से बच सके। सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना आपके पूर्वजों का संदेश है। यह सपना संकेत देता है कि आपको अपने कुल देवी देवता की उपासना और पूजा करनी चाहिए। यह आपके कुल में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का संदेश देता है। यह सपना आपको अपनी परंपराओं और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। सपने में सांप के बच्चों को देखना, विशेष रूप से यदि वे आपके सिंहासन पर बैठे हो, एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा और आपका उत्तराधिकारी महान बनेगा। यह सपना आपके परिवार और राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखना गुप्त शत्रु के खुलासे और उनसे संघर्ष का संकेत है। यह सपना आपको सतर्क रहने और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह देता है। यह आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखने और अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की प्रेरणा देता है। सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखना एक अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक संकेत है। यह भगवान शिव की विशेष कृपा और आपकी मनोकामना की पूर्ति का प्रतीक है। यह सपना आपको भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लीन होने और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ने की प्रेरणा देता है। गंभीर चेतावनी। सपने में काला सांप आपकी छाती पर बैठा हुआ देखना एक गंभीर चेतावनी है। यह निकट मृत्यु या किसी बड़े संकट की ओर संकेत करता है। यह सपना आपको तुरंत भगवान की शरण में जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने की सलाह देता है। यह आपको अपने कर्मों को शुद्ध करने और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह थी राजा विश्वदत्त और मुनि आस्तिक की कथा, जो हमें सपनों में सांप देखने के गहन और रहस्यमयी अर्थ सिखाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से संदेश लाते हैं और हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।